बताने आया हूँ। कुछ विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आंसर शीट पे जब वो पेपर हल कर रहे होते हैं तो उन्हें कौन से प्रश्न पहले करने चाहिए। ये मैं 11th के स्टूडेंट्स या 10th के स्टूडेंट्स हों या +2 के स्टूडेंट्स हों, उन सब के लिए बताना चाहूँगा कि कुछ टीचर्स बच्चे हमें बताते हैं, स्टूडेंट्स बताते हैं कि उनके अध्यापक ये उन्हें सलाह देते हैं कि सबसे पहले जो रीडिंग सेक्शन है, कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह जो पैसेजेस हैं, बड़े बड़े पैसेजेस हैं, आप सबको मिलते हैं, तो आप पेंसिल के साथ उन पे जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करते जाइए और फटाफट क्वेश्चन निकालिए और आंसर दीजिए या नोट मेकिंग कीजिए। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, ये ऐड करना चाहूँगा कि ठीक है, कुछ बच्चों को, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि जो बच्चे जिनकी रीडिंग हैबिट्स डेवलप्ड हैं, पहले से ही वो पढ़ते आए हैं, बड़े बड़े पैसेज पढ़ते हैं, नावल्स पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ते हैं, जीवनियाँ और बायोग्राफीज़ पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, स्टोरीज़, उन्हें रीडिंग हैबिट्स हैं, तो वो जल्दी ही पिकअप करते हैं। परंतु इनमें इतने बच्चे हैं जो अपीयर होते हैं एग्ज़ाम्स में, लाखों बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसमें कैटेगरी होती हैं स्टूडेंट्स की। वो जो कैटेगरी है जिनकी रीडिंग हैबिट्स डेवलप होती है वो इतने ज़्यादा नहीं है, राइट। तो जिन बच्चों की रीडिंग हैबिट्स डेवलप नहीं है तो वो एकदम ग्रैब नहीं कर पाएंगे, एकदम वहाँ डेप्थ में नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैं ये सलाह देता हूँ, और वहाँ उलझे रहेंगे, पैसेज में खो गए तो बहुत समय नष्ट हो जाएगा उनका, और वो सोचते रहेंगे कि इसका मीनिंग क्या होगा, आगे कैसे बढ़ें, इसका मेन पॉइंट क्या निकलेगा, तो वहाँ समय निकल जाएगा उनका। तो सबसे पहले ऐसे बच्चों को ये करना चाहिए जो उन्हें अच्छी तरह आता है वो पहले करें। जैसे लिटरेचर में आप लेसन्स करते हैं तैयार, आप पोइम्स तैयार करते हैं, आपको पता होता है इस पोइम में से क्वेश्चन आएंगे, इसी में से बनेंगे, लेसन्स में से बनेंगे जो क्वेश्चन बनेंगे। आप उस मैटर को, टेक्स्ट को अच्छी तरह पढ़ा आपने, सारी इवेंट्स आपको पता है, इंसिडेंट्स पता है क्या क्या इसमें हुई हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, आपने माइंड में बिठा रखा है। जब क्वेश्चन आएगा आप फटाफट लिख दोगे। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं उसके पहले ही तो आप बहुत ही जल्दी लिखोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे अपने नोट्स बना के रखें, अपने जो भी लेसन्स हैं उनके समरी और नोट्स बना के रखें कि इसमें ये क्वेश्चन है तो ये आंसर लिखना है हमें, और वो बच्चे फटाफट कर जाएंगे। और हार्डली 30 वर्ड्स या 30-40 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होता है, शॉर्ट जो आंसर होते हैं, तो 2-3 मिनट बहुत होते हैं। और ऐसे ही 120 या 150 तक आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है, 120 से 150 तक, राइट। तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट, 12 मिनट। तो ये आप डिवाइड कर सकते हो टाइम को, और समय आप फटाफट उसको, जो चीज़ें आपको आती हैं वो करो, और आंसर शीट देगी वो स्पेस आपको कि ये अभी किया नहीं है तो आप लास्ट में कर सकते हो। तो पहले वो चीज़ें कीजिए, लिटरेचर कीजिए। ऐसे बच्चों को मैं सलाह दे रहा हूँ जिन बच्चों की रीडिंग हैबिट्स डेवलप नहीं है, जो कहीं ना कहीं उलझेंगे। तो लिटरेचर किया, फिर उसके बाद राइटिंग स्किल्स, फॉर्मेट आपको पता है, फटाफट फॉर्मेट बनाया, कुछ ना कुछ लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे ही कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ें राइटिंग स्किल की करो, और फिर आप उस पर आओ। ग्रामर भी, आप ग्रामर है तो आप ग्रामर भी करोगे, ये भी फटाफट हो जाएगी। तो उसके बाद आपके पास समय है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो भी, अगर कम समय बचा है तब भी आप उनको करोगे उस समय, और फटाफट उनको रीड करोगे, उनमें जाओगे, समय काफ़ी बच जाएगा आपके पास। और मैं तो ये मानता हूँ 3 घंटे में आप 15 मिनट भी निकाल सकोगे, अगर आप लिटरेचर अच्छी तरह तैयार कर रखा है, नोट्स तैयार कर रखे हैं, सिर्फ आपने गो थ्रू किया, आंखों में से निकाला और लिख दिया, याद आ गई चीज़ें। और राइटिंग स्किल्स आपने तैयार कर रखी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बना के रखी हुई हैं, फॉर्मेट आपको पता है, ये चीज़ें नोन होती है, पता है, श्योर हैं, आप मार्क्स ले सकते हो उनमें फटाफट। और कॉम्प्रिहेंशन का नहीं पता होता कहाँ से आएगा, राइट। तो उसको आप, ठीक है, तरीके होते हैं उसके, आप पर रीडिंग स्किल जिनकी डेवलप है वही उसको जल्दी कर सकते हैं।
तो जिंदगी नहीं है तो लास्ट में करेंगे वो, ताकि जो समय बचेगा वो उसका फ़ायदा उठा लेंगे। और फिर 5 मिनट अगर बच गए आप पे, गो थ्रू जरूर करो प्रश्न उसको, आंसर शीट को। तो आंसर शीट कैसी हो, प्रेजेंटेबल कैसे होनी चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये ही फोकस था कि आप क्या चीज़ पहले करोगे, कौन से प्रश्न पहले हल करोगे। नेक्स्ट वीडियो में और बातें लेके आऊँगा। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।